नमस्कार दोस्तों। ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन की जो स्थिति बन गई है वो बहुत सबके सामने बहुत स्पष्ट नहीं है। कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ आ गया, किसने अनशन शुरू किया था, किसने अनशन ख़त्म किया, किसने भूख हड़ताल तोड़ी, कौन कौन शामिल हुआ, फिर विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला और विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से नेता प्रतिपक्ष भी इसमें शामिल हो गए। सारी दूसरी पार्टियों के नेता लगभग शामिल हो गए, आ गए इसमें। बहुत सारे फिल्मी कलाकार भी इसमें आए, उन्होंने अपना समर्थन दिया। और अब जो है ये आंदोलन, मुझे ऐसा लगता है, बाकी असहमति सबकी हो सकती है, सीधे सीधे जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनके तक पहुंच गया है या उन तक पहुंच गया है। और ऐसे आंदोलन जो हैं देश में, प्रदेश में कई जगह हो रहे हैं। तो बहुत सारे प्रश्न भी उठते हैं कि ये फंडेड है, ये ऐसा है, ये वैसा है, अपोजिशन का आंदोलन है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये तो है, इस आंदोलन से ये तो स्पष्ट लग रहा है। जैसे अन्ना के आंदोलन में लग रहा था लोगों को कि जनता में बड़ा गुस्सा है, जनता नाराज़ है, सरकार के प्रति कुछ विरोध दर्ज किए गए उस आंदोलन में। वैसे ही सरकार के प्रति इस आंदोलन में भी विरोध है। और कोई भी आंदोलन हो, उसकी एक चिंगारी कहीं से शुरू होती है और उसके बाद धीरे धीरे छोटी छोटी चिंगारियाँ मिलते मिलते वो पूरी एक आग का गोला बन जाता है या बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो इस तरीके से ये जो आंदोलन है, अब इसकी दिशा क्या होगी कुछ कहना मुश्किल है। जो बहुत अच्छे राजनीतिक समझ रखने वाले लोग हैं वो शायद ज़्यादा बेहतर इस पर टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन तोड़ दिया है जेपी नड्डा जी के मिलने के बाद, बीजेपी के एक दो नेता और मिलने के बाद। और अब क्या होगा कुछ स्पष्ट नहीं। तो एक चीज़ और भी होती, किसी भी आंदोलन का अगर प्रॉपर रोड मैप नहीं है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति करे, कोई भी पार्टी करे, तो उसका कोई निश्चित हल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, हुज्जूम इकट्ठा हो जाता है, भीड़ आ जाती है, लोग आ जाते हैं, मुद्दों की भी गंभीरता रहती है, लेकिन होना क्या चाहिए, अगर ये कुछ नहीं है क्लियर, तो फिर वो आंदोलन कितना भी लंबा खिंच जाए, सरकार बदल सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं ला पाता है। तो आंदोलन की जो का महत्व जो है वो इस बात पे निर्भर करता है, कोई भी आंदोलन करे, किसी भी सरकार में करे, यहाँ कोई पार्टी से मतलब नहीं है, कि उस आंदोलन का जो मकसद था वो मकसद किस हद तक अचीव हुआ। अब किसी आंदोलन का मकसद सिर्फ इस्तीफा लेना नहीं हो सकता है, यानी कि जो कमियां, जो खामियां लोगों को लग रही थी, उनमें बदलाव होना चाहिए, तब तो वो आंदोलन का जो है मकसद पूरा होगा या उद्देश्य पूरा हो पाएगा। अन्यथा अनशन तोड़ देना या इस्तीफा दे देना, उस तक जो है आंदोलन का जो है सही परिणाम तक नहीं पहुंच पाते। तो इस तरीके से ये जो आंदोलन है, ये कुछ उम्मीद तो जगाते हैं, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि उम्मीद के साथ साथ फिर वही निराशा के उसमें घेर देते हैं। क्योंकि कोई भी सरकार के खिलाफ अगर आप आंदोलन कर रहे हैं और अगर वो सत्ता में रहकर कुछ बदलाव नहीं करना चाहती, कुछ सुधार नहीं करना चाहती या कोशिश नहीं करती है, तो ऐसे आंदोलनों का परिणाम बहुत ज़्यादा सफल हो नहीं पाता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी पार्टी को राजनीतिक लाभ मिल जाता है और ये हर सरकार के कालखंड में होता है। लेकिन आंदोलन तो करना पड़ेगा, आंदोलन तो करते हैं लोग, क्योंकि आंदोलन नहीं करेंगे तो बदलाव की बयार नहीं चलेगी, बदलाव नहीं होगा। और इसलिए जो है ये
बड़ा असमंजस की स्थिति है कि आंदोलन का परिणाम क्या हो, अभी तक तो निश्चित नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, बड़ी संख्या में विद्यार्थी इसमें शामिल होते जा रहे हैं। अब कोई इनको कुछ भी कहे, इसमें से कुछ जो है फ्री वाले हो सकते हैं, टाइम पास करने वाले हो सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे के सारे वैसे होंगे। जो लोग एक बात में हवा में ये कह देते हैं कि नहीं ये सब आतंकवादी हैं, ये सब किराए के हैं, ये ऐसा है वैसा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे किराए के होंगे, सारे के सारे टाइम पास करने के लिए इस आंदोलन में आ रहे होंगे, कस झेलने, लाठी डंडे झेलने आ रहे होंगे। और लाठी डंडे हर सरकार के आंदोलन पड़ते हैं। यूपी सरकार खूब बजाती डंडे युवाओं पर। यूपी में किसकी सरकार है? उन्हीं युवाओं ने वोट दिया होगा, किसी को ख़राब नहीं लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं, क्या होगा कुछ पता नहीं, देखते रहिए। ये आंदोलन का ऊँट किस करवट बैठेगा अभी कुछ पता नहीं। चलिए साहब, मिलते हैं बाद में, थोड़ी सी और बातचीत जो दिमाग में आएगी, छोटे से दिमाग में, वो फिर आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार।